वैशाली, आपने किया है बेटा? यस मैम। ओके, किसी को कोई दिक्कत आई, कोई मुश्किल लगा उसमें रिव्यू को करते हुए? क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल उसमें किया है। नो मैम, सही, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई, वेरी गुड। तो चलो, अगर नहीं आई तो हम अब लेसन की बैक एक्सरसाइज करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन सिमिलर क्वेश्चंस। इसके अंदर हमने, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड डन दैट स्टोरी, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। हमने वो कहानी की थी ना इससे पहले, हमने की यस मैम। है ना? तो अब ये मैम बैक स्क्रीन में दिख एक्सरसाइज रही में अब दिख रहा है बेटा? दिख रही है। राइट। तो है। यस अभी मैम। जैसे, यस, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे रेफर टू द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। हमने किया है ना ये। सो उसने बोला कि आप उसको पढ़ो एंड देन राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम। अगर आप ये कहानी पढ़ के आप दूसरों को सजेस्ट करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि वो भी ये कहानी पढ़े, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो आप किन किन चीजों पे ध्यान दोगे? What are the things that you will keep in mind while telling about the story? It's not just the story, not in detail. हम story को detail में नहीं बताएंगे because we are not the spoilers. Okay? हम लोग उसको एक संक्षिप्त में एक आउटलाइन ऐसे बताएंगे विद एन ओपन एंडेड थिंग कि दूसरे के अंदर एक जिज्ञासा हो, एक क्यूरियोसिटी हो उसको पढ़ने की। हमने यही डिस्कस किया था। यस मैम। सो वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर हमने जैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी नेम ऑफ द स्टोरी एंड राइट अबाउट द ऑथर। यू राइट द नेम ऑफ द ऑथर, यू नो इट। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? इट्स ऑलरेडी गिवन हियर। द बॉय हु ब्रोक एट द बैंक। द ब्रोक एट द, नहीं बेटा, ब्रोक द बैंक। एंड उसके बाद क्या लिखा है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है? कौन है? इट इज रिटन, हु इज द ऑथर, आई मीन हु इज द राइटर? रस्किन बॉन्ड। द राइटर इज रस्किन बॉन्ड। अब ये किस टाइप की स्टोरी है? बी में देखो, अब हमने ये बताना है कि किस टाइप की स्टोरी है, तो आप क्या लिखोगे? व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी इज इट? ये भी तो बताओगे कि स्टोरी क्या है, मतलब इसका क्या जॉनर है, इसका मतलब इज इट ह्यूमरस, और इज इट अ फिक्शन, और इज इट नॉन फिक्शनल, इज इट अ फेरी टेल, इज इट एन एपिक, क्या है, मतलब इसका क्या टाइप है? मैम बायोलॉजिकल। इट्स नॉट बायोलॉजिकल, इट इज कॉल्ड, ये कुछ और है, बताओ। तरह से। हाँ जी स्नेहल, जब आपने ये कहानी पढ़ी तो आपको, आपके कैसे भाव आए? व्हाट वर योर फीलिंग्स? मतलब जब आप कहानी, मतलब हाँ, ऐसा लगा कि जो अफवाहें होते हैं वो कैसे फैल जाते हैं, हाँ, मतलब किसी आग की तरह फैल जाते हैं अफवाहें एक जगह से दूसरी जगह। राइट बेटा स्नेहल, वो तो एक मैसेज हो गया कि आप अफवाहें, मैम र्यूमर, रूमर। र्यूमर नहीं बेटा, ह्यूमर। वेरी गुड, यस भाग्यश्री, इट इज ह्यूमर। एक्सीलेंट। मैंने कहा था ना मैम आपको। इट इज कॉमिक, it is comic, isn't it? कॉमेडी है। हम लोगों को when we read it हमें हंसी आती है, though it's a very serious topic कि हमें rumors नहीं फैलाने चाहिए, that is the message, because rumors जो होते हैं they give us lot of, I mean they create chaos, panic। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहां लोग जो है मतलब परेशान हो सकते हैं, राइट? रूमर्स पे हमें, वी शुड नॉट गो एज पर द रूमर्स। तो हमें, वो तो एक सीरियस टॉपिक हो गया, लेकिन जिस ढंग से रस्किन बॉन्ड ने उसको प्रेजेंट किया है थ्रू द कैरेक्टर, थ्रू हिज कैरेक्टर्स, वो बहुत ह्यूमरस है। इट्स ह्यूमरस का मतलब हंसाता है, ठीक है? सम ऑफ द डायलॉग्स आर वेरी फनी, और जो कैरेक्टर हैं वो बड़े, दे आर बिहेविंग इन अ वेरी फनी मैनर, ठीक है? तो जब आपने कहानी पढ़ी तो आपका भाव क्या था? आप हंसे, ऑल्दो आप उसको सीरियस उस पे भी ले गए, ठीक है? तो
ये टाइप ऑफ द स्टोरी हो जाएगा ह्यूमरस। क्या बोलेंगे हम? इट्स अ ह्यूमरस स्टोरी, ऑल्दो द मैसेज इज वेरी very serious, okay? And message is ki we should not spread rumors because it can create panic. हमें रूमर्स, हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, इससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो टाइप ऑफ द स्टोरी सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड एंड सेटिंग, अब इसकी बैकग्राउंड और सेटिंग क्या है? जब हम बैकग्राउंड और सेटिंग बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि ये कहानी कहाँ पर हुई, कौन से साल में हुई या कौन से ईरा में हुई, तो ये कब हुई थी ये कहानी, आपको पता है इट इज इन द 20th सेंचुरी, लिखा हुआ इट इज मेंशन, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई? एक छोटे से टाउन में, पीपल नगर। पीपल नगर में। सो उसकी सेटिंग क्या हुई? कि सेटिंग का मतलब होता है ये कहाँ पर कहानी या दुर्घटना या घटना घटी, ठीक है, राइट? इतना समझ आ गया? अब आते हैं बेटा मेन, यस मैम। ठीक है। मेन कैरेक्टर्स होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे कैरेक्टर्स आए हैं। अब जब हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, दे हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, सम आर लेसर इंपॉर्टेंट, सम आर लीस्ट। सो लीस्ट को तो हम नहीं बताते, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना। अब जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो तो आप क्या कहते हो कि इसके कौन हीरो हीरोइन है? डू यू इवन आस्क अबाउट द कैमरामैन या द मेकअप मैन, द कॉस्ट्यूम डिजाइनर? हम उनके बारे में तो नहीं बात करते कि मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, एक्शन किसने करवाया, है ना, डांस कोरियोग्राफ किसने करवाया? डू वी टॉक अबाउट दैट? नहीं, हम कहते हैं इसकी हीरो हीरोइन कौन है, अच्छा इसका डायरेक्टर कौन है, हम प्रोड्यूसर भी नहीं पूछते हैं, है ना, करते हैं ना। तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि मूवी जो है कैसी होगी। सिमिलरली हम जब किताब की बात करते हैं बेटा, तो हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन हुआ सबसे ज्यादा, जिसके आगे स्टोरी इज कंप्लीटली वोवन? नथु। नथु। नथु, यस, द स्वीपर, सीताराम। इन सीताराम सन। और तीसरा कौन था? मिसेस श्रीवास्तवा। मिस्टर श्रीवास्तवा। एंड डोंट फॉरगेट सीता गोविंद, सेठ गोविंद राम जिसका की बैंक है, ठीक है। वो एब्सेंशिया में, ही इज नॉट देयर इन पर्सन, रिमेम्बर, वो इंसान वहां पर है नहीं, मौजूद नहीं है, ही इज नॉट देयर इन पर्सन, है ना। ही डजंट हैव एनी डायलॉग्स आल्सो, बट एब्सेंशिया में ही वो एक रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि उसी की एब्सेंस के वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो वहां नहीं है तो लोग सोचते हैं जी वो तो छुट्टियां मना रहा है, पैसे लेके भाग गया, है ना, ऐसा है ना। बट ही कैन बी ट्रीटेड एज अ lesser character, lesser, he is not that main, he is not that, he is important, क्योंकि उसके बगैर तो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होती। सो ही इज important, there is no doubt about it, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि जी सेठ गोविंद राम को तो हम इंक्लूड ही ना करें, वो तो वहां पर है ही नहीं, नहीं, वो है, वो नहीं होकर भी है, क्योंकि कहानी पूरी उसके आजू बाजू घूम रही है, ठीक है। वो क्योस जो होता है स्टोरी के अंदर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस। आई होप आप समझे इस बात को, या डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? समझे आप लोग? यस मैम। ठीक है ना। तो वो भी है। अब प्रॉब्लम फेस क्या हुई? व्हाट इज द प्रॉब्लम विच इज फेस्ड हियर? प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? That when Nathu complains about not being paid his salary by the bank people, what chaos does it create? Rumor spreads that the bank is running short of money. It doesn't have money. It doesn't have money. So क्या होता है उसके वजह से? अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम बताओगे कि लोग उसको पढ़ें? आपने कैरेक्टर बता दिया, आपने सेटिंग बता दी, आपने ये भी बता दिया कि ह्यूमरस है, हंसी आती है पढ़ने से, लेकिन कुछ तो आइडिया दोगे, कहानी पूरी नहीं बताओगे, कुछ तो आइडिया दोगे कि लोग क्या बोलते, जिज्ञासा हो उनको उस कहानी को पढ़ने की। मैम वो सब जो लोग जब बैंक गए थे तो वो बैंक मैनेजर वो प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाया था।
नहीं, ये नहीं बताओगे बेटा, ये नहीं बताओगे, ये तो आपने एक डिटेल का एक पार्ट बता दिया। आप क्या बताओगे कि स्वीपर हु इज वर्किंग फॉर दैट बैंक, he complains that he complains of not being paid his salary, उसको सैलरी नहीं दी गई थी, right? So the rumor spread that the bank is running short of money, it doesn't have money. So what is the problem is that people, they start running towards the bank to withdraw their savings, वो अपने पैसे निकालना चाहते हैं, बस इसी के ऊपर खत्म कर दो, आप उसके आगे कुछ नहीं बताओगे। दिस इज द प्रॉब्लम कि लोग जो है भागकर अपने सेविंग्स को वहां से निकालना चाह रहे थे बैंक में से, कि अरे हमारा पैसा फंस जाएगा, यही हुआ था ना, विच क्रिएटेड chaos, यस मैम। है ना? तो आप बस उसी के ऊपर खत्म कर दोगे, वो जो हल्का सा प्रॉब्लम है आप वो बताकर वहीं खत्म कर दोगे, तो उससे लोगों की जिज्ञासा होगी कि अरे देखें तो सही कि इसके आगे क्या हुआ, है ना? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या हुआ इसके बाद। ठीक है, अब क्या लैंग्वेज यूज करी गई यहाँ पर, कैसी लैंग्वेज यूज करी गई है? वेरी सिंपल, रियलिस्टिक, है ना? बहुत सिंपल और रियलिस्टिक लैंग्वेज यूज करी है, बट वेरी फनी, राइट? ठीक है, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. देन व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द स्टोरी, आपको कहानी में क्या अच्छा लगा? अब आपको ये भी तो बताना होगा कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा। I like old Ganpat event. यू लाइक दी, नहीं बेटा आपने कोई इवेंट नहीं बताना है, आपको इन जनरल बताना है कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द स्टोरी। इट इज द पावर ऑफ र्यूमर, कि र्यूमर के अंदर कितनी पावर होती है, विच हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी ह्यूमरस हिलेरियस मैनर। कि एक र्यूमर में जो एक, अगर हम अफवाह फैलाते हैं तो उसके अंदर कैसी पावर होती है, उसको उन्होंने, कितनी मुसीबतें आ सकती हैं किसी के ऊपर, उसको एक बड़े ही ह्यूमरस स्टाइल में प्रेजेंट किया है। तो हमें वो चीज पसंद आई कि कैसे, हमें कोई इवेंट नहीं बताना है, व्हाट हैव यू लाइक्ड अबाउट इट, दे डिड नॉट से कि आप कोई इवेंट बताओ कि जी स्टोरी के अंदर ये हुआ तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा, नहीं, व्हाट हैव यू लाइक्ड इन जनरल अबाउट द स्टोरी। ठीक है, नॉट इन पर्टिकुलर। तो जनरल में तो यही था कि टॉपिक इज वेरी सीरियस, टॉपिक इज ऑफ कोर्स सीरियस टॉपिक है ना, टॉपिक तो फनी नहीं है, but it has been presented in a very light-hearted manner. It has been presented in a very funny manner. वो हमें चीज बड़ी पसंद आई। ठीक है, Yes, ma'am. उन्होंने एक स्वीपर बॉय को सैलरी नहीं दी तो पूरी बैंक कोलैप्स हो सकती है। हाँ, और ये इसका हमें टाइटल भी बहुत पसंद आया, क्योंकि टाइटल के अंदर इसका सार घुसा हुआ है इस कहानी का। जब हम इस टाइटल को पढ़ते हैं ना, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, तो यहाँ पे ब्रोक का मतलब क्या होता है कि उसने बैंक को तोड़ा, फिजिकली तोड़ा है, या उसने चोरी करी। आप ये देखो ना कि टाइटल भी कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। यू कैन इवन से कि मुझे टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, टाइटल इज इक्वली इंटरेस्टिंग व्हेन यू सी। यहाँ पे ब्रोक का कितनी चीजें हो सकती हैं, आप ब्रेक को बोलते हो ना, ब्रोक बोलते हो कि नहीं बोलते हो पास्ट टेंस में, कि चीज कोई टूट जाती है तो आप ब्रोक बोलते हो ना। तो जब हम द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ऐसे लगता है जैसे बॉय ने कोई बैंक को तोड़ दिया, या आप कहते हैं ना कि बैंक के अंदर चोरी करी, ही ब्रोक द बैंक, ये उसने चोरी करी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उसने चोरी की ना उसने कुछ तोड़ा फोड़ी की। उसने, जो टाइटल है इट इज सो इंटरेस्टिंग, इट शोज कि उसने जो है, मतलब कैसे उस बच्चे ने ऐसी बात कर दी कि जिससे कि वो बैंक जो है, वो बैंक एक तरह से बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। ठीक है, तो टाइटल इज, so you can say what you liked about the story, you can say I like the title of the story, you can say that I like the title. ठीक है, what you did not like about it, क्या आपको पसंद नहीं आया?
यू कैन से कि जो बच्चा है इसके अंदर, व्हाट यू डिडंट लाइक इज कि जो 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 बॉय है, जो स्वीपर है, उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. वाज इट सॉल्व्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी? नहीं हुई ना. उस बेचारे को तो नो मैम, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. नहीं हुई. तो the story, the problem remains unsolved, and that is one thing that probably you did not like or I did not like. हमें पसंद नहीं आया. तो ऐसी कहानी में कौन सी चीजें जो आपको पसंद नहीं आई वो भी आप लिख सकते हो. एंड देन योर जनरल ओपिनियन अबाउट द स्टोरी, कि जनरली आपको स्टोरी में क्या अच्छा लगा या क्या नहीं लगा. यू कैन से कि योर टॉपिक है विच इज वेरी रियलिस्टिक, कैरेक्टर्स भी बहुत रियलिस्टिक हैं, it has been narrated in a very light hearted mood, but it is it makes us laugh. हमें हंसी आती है, स्पेशली जो कैरेक्टर इसके अंदर वो वाला है ना, I'm forgetting the name, वो जो बेगर है, जो who hoarded the money and who has an account also in that bank, जिसने पूरी जिंदगी जो है वहां बैठकर अपना टांग खराब है ये बताकर उसने पैसे लोगों से लिए, एंड देन फाइनली ही मेड अ बी लाइन टू द बैंक. बी लाइन का मतलब वो सीधा बैंक भागा, भूल कर कि वो दोनों टांगों पे भाग रहा है. वो कैरेक्टर है ना ह्यूमरस, जो बैगर है. यस मैम. ठीक है. सो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो. तो आपको जो कहा आप वो लिखोगे बुक रिव्यू में. बेटा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट बुक रिव्यू इन डिटेल, क्योंकि आपको इस तरह की चीजें आगे कभी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो या कुछ भी करो तो आप लोगों को ये चीजें दी जाती हैं लिखने के लिए. ठीक है. बुक रिव्यूज आते हैं, किसी भी चीज का रिव्यू आ सकता है. ठीक है. तो आपको एक पता चल गया, आप लिख लोगे, कर लोगे. इनफैक्ट मैं इसके साथ जो भी रिसोर्स मटेरियल है ये भी शेयर कर दूंगी आपके साथ. So without wasting time, let's go to the next question. इसके अंदर इन्होंने you can take it as a homework. ठीक है. जैसे इन्होंने बोला कि ये आपको एक हिंट्स दिए हैं. हिंट पता है ना क्या होता है? हिंट्स को क्या बोलते हैं आप? यस मैम. है ना, कि आपने ये पढ़ना है कि देयर वर चिल्ड्रंस फुटप्रिंट इन द किचन. मे बी दे वर, व्हाट वर दे डूइंग देयर, मे बी दे वर. तो उन्होंने दो ऑप्शन दो लाइंस दी हैं कि वो जो बच्चे हैं उनके पैरों के कदमों के निशान किचन में मिले. ठीक है. तो वो क्या कर रहे थे वहां पर? they were looking for something or they were playing and they had spilled something. वो वहां पर खेल रहे थे और उन्होंने वहां पे कुछ गिरा दिया, ये भी तो हो सकता है. तो आप वो चीज ले लो. फिर दूसरा है द चिल्ड्रन वर प्लानिंग. चिल्ड्रन क्या प्लान कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? वो मे बी वो वहां पे ब्रेकफास्ट बनाना चाह रहे थे, या वो वहां पे मस्ती करना चाह रहे थे, या द किचन वॉज मेसी. मेसी क्यों था? क्योंकि वहां पे जो है आटा गिर गया था. ठीक है. या वहां पर जो है मतलब कुछ भी गिर गया था वहां पर, खाने की चीजें जो थी, कुकीज एंड चिप्स, और कुछ भी लिख सकते हो कि वो दे वर स्पिल्ड ऑल ओवर. मदर फाउंड एम्प्टी जार्स ऑफ. मदर को जो जिसके अंदर हम खाने का सामान स्टोर करते हैं वो खाली मिला. तो उसके अंदर क्या था, मतलब ऐसी क्या चीज उन्होंने कि वहां पे जो है जैम्स. शी फाउंड जार्स. एम्प्टी का मतलब खाली. जार्स उसको किसके मिले? जैम्स एंड हनी के मिले, है ना. या उसको कुकीज एंड चिप्स के जार्स खाली मिले. तो इन चीजों को लेके देन जब आप ऐसी सिचुएशन दिमाग में सोचते हो कि किचन के अंदर मेस हुआ हुआ है, किचन के अंदर चीजें फैली हुई हैं खाने पीने की, और जब आप खाने पीने की चीजों पर पैर रख के जाते हो तो निशान मिले. तो ये सब चीजें रख के आपको क्या दिमाग में आता है? What comes to your mind when you hear the words mischievous? और जब आपके पास दिमाग, जब आपको कोई कहता है mischievous, तो mischievous का क्या मतलब है? कि naughty. Mischievous means what? कि playful. It can be giving troubles to other. दूसरों को परेशान करना, या कोई चीज funny. तो यहाँ पर जो है ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं. तो कहने का मतलब है उन्होंने आपको हिंट्स जैसे दे देते हैं, उन हिंट्स को पढ़कर आप एक कहानी बुनोगे. छोटी सी कहानी, चाहे बेशक एक पैराग्राफ की हो. एक कहानी को इन सिचुएशंस को पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है, आप एक छोटी सी कहानी उसको एक बुनोगे. मींस यू विल वीव अ स्टोरी, यू विल राइट अ स्टोरी.
ठीक है, तो ऊपर आपको मिला स्टोरी का रिव्यू, नीचे मिला स्टोरी राइटिंग. एंड आई बिलीव यू पीपल गेट स्टोरी राइटिंग इन योर एग्जाम्स. आपको आता है ना स्टोरी राइटिंग? यस मैम, आता है ना स्टोरी राइटिंग. तो अब आप एक छोटी सी कहानी बुनोगे इसके ऊपर. टेक इट एज अ होमवर्क. इसके ऊपर अपनी बुक पे, एवरीवन इज हैविंग द बुक, अपनी बुक पे लिख दो होमवर्क. ठीक है. यस मैम, लिख लिया. हाँ, अब जब आप ये होमवर्क कर रहे हो और स्टोरी लिख रहे हो, तो स्टोरी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? और हमने अभी डिस्कस भी करी. टाइटल. टाइटल. वेरी गुड हर्षली, बहुत अच्छा. तो टाइटल एक ऐसा, जैसे द बॉय हु ब्रोक द बैंक, हमने अभी डिस्कस किया कि इस टाइटल को पढ़ने से हमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि देखें स्टोरी में आखिर ऐसा क्या है. ठीक है. अगर हम सिंपल सा टाइटल दे देंगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे. अगर हम ऐसा टाइटल दे देंगे जिसे पढ़कर जो है सारी कहानी पता चल जाती है, तो भी हम नहीं पढ़ेंगे उसको. लेकिन अगर एक ऐसा टाइटल होता है जिसके अंदर एक हमें लगता है कि अरे इसके अंदर कुछ तो है इंटरेस्टिंग, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, तो हम ऐसी टाइटल को लिखते हैं. तो यू विल गिव अ टाइटल टू इट. लेट मी सी आप लोग कैसे बुक ये स्टोरी राइटिंग करते हो. एंड इट इज वन ऑफ योर राइटिंग स्किल्स जो आपको एग्जाम में मिलता है क्लास 10th में. ठीक है. एंड यू विल शेयर इट विद मी इन इन योर ग्रुप. ठीक है बेटा. यस मैम. राइट. मैम. हाँ, तो अभी करके आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क. नाउ कम्स दी वर्ड्स लाइक मिस्चीवियस. उन्होंने ही बोला है कि कुछ वर्ड्स नए नए इसके अंदर ऐसे यूज किए गए हैं जिससे कि मतलब हमें उनका क्या मीनिंग है ये बताओ, और साथ ही ये भी बताओ कि उनके सिनोनिम क्या है और एंटोनिम. व्हाट इज द एंटोनिम्स और व्हाट इज अ सिनोनिम? क्या है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स? क्या है बताओ. मैम, सिनोनिम मतलब उसी शब्द का दूसरा एक अर्थ, और एंथोनिम मतलब उसके ऑपोजिट वाला. यस, उसका ऑपोजिट वाला. तो पहले वाला उन्होंने करके दिया है मिस्चीवियस. ठीक है. अब आपको मैं सेकंड वाले पे आप लिख लो कंपेनियन. एडवेंचर लिख दो, एडवेंचर. सेकंड पे लिखो एडवेंचर, यहाँ पर, यहाँ पे. एडवेंचर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको? यस मैम. अब जब भी मैंने जब मैंने एडवेंचर लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? अब आपको यहाँ पर मीनिंग लिखना है. यहाँ पे मीनिंग लिखना है. एडवेंचर का क्या मतलब हुआ? एडवेंचर का क्या मतलब हुआ? अनयूजुअल एक्सपीरियंस. एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि हमने नहीं कभी किया. ठीक है. ठीक है. यस मैम. अनयूजुअल. हो, एक मिनट. अनयूजुअल एक्सपीरियंस. मैं एक्सपीरियंस पूरा नहीं लिख रही, डॉट लगा दिया EXP के बाद. अनयूजुअल एक्सपीरियंस. ठीक है. अब यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या होगा? ये मैं एक करके दिखा रही हूँ आपको. सिनोनिम क्या होगा इसका, अनयूजुअल एक्सपीरियंस का? एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपने कभी भी करा ना हो. इसके लिए आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो. एस्केपेड. ये एक नया वर्ड आपको लगेगा. ठीक है. एस्केपेड मैंने यहाँ पे लिखा है. और अगर इसका एंटोनिम लेना है, मतलब ऑपोजिट लेना है, तो क्या हो जाएगा अनयूजुअल का? अनयूजुअल का रूटीन भी लिख सकते हो, यूजुअल भी लिख सकते हो. आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ बेटा? यस मैम. ठीक है. तो हम इसमें यूजुअल भी डाल सकते हैं. US यूजुअल.
ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं या रूटीन भी लिख सकते हैं, इसका रूटीन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये वो बोल रहा है कि वर्ड का क्लास क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। एडवेंचर क्या चीज है? व्हाट इज इट? Is it a noun? Is it a pronoun? Is it a adjective? Is it an adverb? Is it a verb? क्या है? क्या वर्ड क्लास है? एडवेंचर क्या चीज है? नाउन होगा ना बेटा, नाउन होगा ना, यस मैम। नाउन होगा ना, राइट? फिर यस मैम। हाँ, तो उसके अदर फॉर्म्स क्या है यहाँ पर? अदर फॉर्म्स में आप क्या लिख सकते हो एडवेंचर का? मतलब उसके और क्या हो सकता है? एडवेंचरस, एडवेंचरस आ सकता है ना। जैसे यहाँ पे उन्होंने मिस्चीवियस का मिस्चीफ लिखा, मिस्चीवियसली लिखा है ना, तो यहाँ पे हम एडवेंचरस लिख सकते हैं। और फिर उसका यस मदर मैम। हिंदी और मराठी में क्या मतलब होता है, वो कोई बताएगा? मराठी में क्या बोलते हैं एडवेंचर को? क्या बोलते हैं हम एडवेंचर को? हम मराठी में क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? आपको पता है एडवेंचर का मतलब क्या है? कोई जवाब नहीं दे रहा, बिकॉज चुप हैं सब लोग। यस मैम। मराठी मैम में क्या उसे तो बोलते हैं? मराठी में साहस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहस। साहस। एडवेंचर साहस होता है, वो तो ब्रेवरी होती है बेटा। एडवेंचर का क्या मतलब है? मैंने लिखा है ना, अनयूजुअल एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसी चीज जो आप हमेशा रोज नहीं उसको मतलब महसूस करते, या रोज नहीं मतलब उसको देखते हो। एक एडवेंचरस ट्रिप था, यू वेंट टू द फॉरेस्ट, यू वेंट फॉर ट्रेकिंग। हाँ, आप ट्रैकिंग पे गए किसी भी जगह पर, और आपको एक एडवेंचरस सिचुएशन आपने फेस करी, तो वो एक अनयूजुअल हुई ना। अनयूजुअल का मतलब एक ऐसी चीज बेटा जो रोज नहीं होती। आप रोज उठते हो, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, पढ़ते हो, होमवर्क करते हो, फिर खाना खाते हो, सो जाते हो, है ना। वो तो एक रूटीन हो गया, यूजुअल हो गया। अनयूजुअल वो चीज जो कि एकदम एक अलग प्रकार का एक अनुभव होना, जो कि मतलब रोज नहीं होता, यस मैम, कभी कभी होता है। कभी होता है, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में होता है। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे मराठी में? अच्छा चलो ठीक है, अब आप इसको पता कर लेना। ओके, अगर तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं कि वर्ड हो गया, वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, उसका सिनोनिम क्या हुआ, और उसका एंटोनिम्स क्या हुआ। अब यहाँ पर आप इनोसेंट लिख सकते हो, आई कैन राइट इनोसेंट, राइट? ये वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ है। ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है ये इनोसेंट वर्ड? आपकी इस बुक में जो बुक रिव्यू है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसमें ये वर्ड है ना, इनोसेंट, स्वामी वॉज इनोसेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैं एक और वर्ड दे देती हूँ आपके, स्टबर्न। मैम इनकम्पास। ओ सॉरी, लिख रही हूँ और आ नहीं रहा। हाँ जी, एनकम्पास लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, स्टबर्न लिख सकते हो, एनकम्पास लिख सकते हो आप। और क्या हो सकता है? कंपेनियन लिख सकते हो, कंपेनियन लिख सकते हो, लिख सकते हो। जार्गन। जार्गन लिख सकते हो, यस, JARGON, जार्गन लिख सकते हो, एनकम्पास लिख सकते हो। कोशिश करो वर्ड्स ऐसे लो बेटा जिनके कि आप मीनिंग्स भी लिख सको, और जिनके कि सिनोनिम एंड एंटोनिम भी लिख सको। ठीक है, अगर आप जार्गन का लिख सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, आप लिख लेना। मैंने आपको ये वर्ड्स दिए हैं, आप इनके मीनिंग्स ढूंढ के लिखेंगे, सिनोनिम एंड एंटोनिम लिखोगे, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या चीज है, आप ये वो यहाँ पर लिखोगे,
और उसको हम अलग जैसे इनोसेंट है, इनोसेंटली भी हो सकता है, इनोसेंस हो सकता है, तो उसको और किस रूप में हम उस शब्द को यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप वो भी लिखोगे। इनोसेंस होता है ना, किसी का इनोसेंस है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनोसेंस। इनोसेंटली उसने ये जवाब दिया, क्या हो गया? इज इट एन वर्ब, इज इट एन एडवर्ब, इज इट एन एडजेक्टिव, नाउन? आपको ये सारों सब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप फेमिलियर हो? जो ग्रामर के हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनसे आप फेमिलियर हो? आपने छोटेपन में किया होगा ये सब, यस मैम। है ना? तो आप उसमें क्या चीज है ये, आप यहाँ पे लिखोगे। ये वर्ड क्लास का मतलब है क्या है वो वर्ड आपने जो लिखा है, इधर लिखा है जैसे एडवेंचर है, ये क्या है? ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? उसको आप यहाँ लिखोगे। उस शब्द को आप और किस तरीके से लिख सकते हो, उसको आप यहाँ लिखोगे अदर फॉर्म्स में, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। ओके, अब हम इसी के साथ आगे चलते हैं। फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन फॉर्म्स ऑफ हैपन। हैपन का नाउन फॉर्म क्या होगा? happening, वेरी गुड। ट्रू का क्या होगा? truth, यस। सिंपल का? सिंप्लिसिटी। कंक्लूड का? कंक्लूजन। कंक्लूजन। यस, ठीक है, ये आप लिख लोगे। फाइंड द वर्ब फॉर्म्स, वर्ब क्रिया के फॉर्म बताओ हेटरेड का। हेट। हेट, वेरी गुड। मीनिंग का? मीन। मीन्स। डिस्क्रिप्शन? डिस्क्राइब। वेरी गुड। थॉट का? थिंक। एक्सीलेंट। इम्प्रूवमेंट का? इम्प्रूव। यस, टू इम्प्रूव। एट्रीब्यूशन का? मैम ये हमारी बुक में नहीं है, और आपने जो डिस्क्रिप्शन बताया वो भी नहीं है, हमारी बुक में डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब ही तो है बेटा, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उन्होंने डिस्क्राइब ही दिया है। पर उन्होंने आपको कहा है कि अपनी किताब में से, अपनी कहानी में से, या अपने लेसन में से ये वाले शब्द नहीं, मतलब इनका वर्ब फॉर्म ढूंढ के लिखो, समझे? जो क्रिया यस मैम। ना वो लिखना है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आएगा, BUTE, एट्रीब्यूट, ठीक है? ऐसे ही उन्होंने एडजेक्टिव फॉर्म्स डाले हैं। जैसे टॉक है, तो स्वामी क्या था? टॉक नहीं आया, टॉकेटिव था, टॉकलेटिव। बात नहीं था। तो आपको लेसन में से वो शब्द ढूंढने हैं जो यहाँ पर जिनका कि ये इसका एडजेक्टिव रूप है, या उसका वर्ब रूप है, या उसका नाउन रूप है, ठीक है ना? तो टॉक का टॉकेटिव हो गया। प्योरिटी का क्या आएगा एडजेक्टिव फॉर्म? प्योर। प्योर। लिटरेचर का? literally, वेरी गुड। इंटरेस्ट का? इंटरेस्टिंग। एंड टेक्निक का? technical, टेक्निकल। बिंगो, एक्सीलेंट, बहुत सही, बहुत इंटेलिजेंट क्लास है मेरी, समझे ना? अभी ये वाला तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग का उन्होंने मतलब बताया है, इस पे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कभी बुक रिव्यू लिखते हैं या हम कोई कहानी लिखते हैं, तो हम क्या क्या चीजों पे ध्यान देते हैं कि स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से देखना, स्कैनिंग का मतलब है बिल्कुल ध्यान से इन डिटेल देखना। उन्होंने मीनिंग बताया आपको कि यू स्किम अ बुक, यू स्कैन अ बुक, यू स्किम अ स्टोरी, यू स्कैन अ स्टोरी। स्किमिंग क्या होता है बेटा? ऊपर ऊपर तले तले पे ऊपरी ऊपरी चीज देखना। तो हम ऊपरी ऊपरी चीजों में क्या देखते हैं? हम टाइटल देखते हैं, ठीक है? व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी रेड, मतलब उसके अंदर कुछ कुछ सेलेक्टिव चीजें हम देख लेते हैं, और हम कौन से रिसोर्स से ये चीजें ली गई हम वो देख लेते हैं। लेकिन जब हम स्कैन करते हैं ना, तब हम बिल्कुल डिटेल में जाते हैं,
बस इसका मतलब ये है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सो इसके ऊपर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। समझ गए स्किमिंग एंड स्कैनिंग का डिफरेंस? ओके। और ये इन्होंने फिर दोबारा एक बुक रिव्यू लिखने के लिए बोला है उन्होंने, और उसके ये पार्ट्स हैं, लेकिन आपको एज होमवर्क स्टोरी राइटिंग करनी है, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड एडजेक्टिव वर्ब एंड नाउन फॉर्म्स जो अभी हमने डिस्कस करे हैं आपने वो लिखना है, ठीक है? ओके मैम। ओके, नाउ विद दिस वी कम टू 2.6। ये आपका एक वो है वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर लेसन 2.6। आई थिंक ये यूनिट 2 का लास्ट लेसन है। वर्ल्ड हेरिटेज का क्या मतलब होता है? आपके सामने कुछ पिक्चर्स डालेंगे उन्होंने, मैम मतलब जागतिक वारसा। बेटा हिंदी में बता दो। ऐसी चीजें जिनसे भी हमारी पुश्तैनी पुरानी पुरानी चीजें हैं जिनको कि हमने प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है? आप आगरा के ताजमहल देखा है? किसी ने भी देखा है आगरा का ताजमहल? मतलब जाकर देखा है आगरा में, या आप लोगों ने उसकी पिक्चर देखी है, फोटो देखी है? मैम मैंने पिक्चर देखी है। ठीक है, तो हम लोग उसको हम दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज, हम उसका देखभाल करते हैं उसके समय समय पर। आपको पता है उसको उसकी सुंदरता को बना के रखने के लिए उसका वो सफेद रंग का संगमरमर है, वो इतने समय से सफेद ही है, काला नहीं पड़ा, तो कोई तो रीजन होगा उसको सफेद रखने के लिए। गवर्नमेंट जो है कोई तो काम कर रही है ना, सरकार, है मैम ना? वर्ल्ड हेरिटेज का हिंदी में मतलब है वैश्विक धरोहर। धरोहर, हमारा धरोहर ही तो है, हमारी एक कीमती। हम जब ड्राइंग रूम में हम चीजें सजाते हैं तो हम अच्छी अच्छी चीजें सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? हम घर के यस मैम। अंदर डेकोरेट करते हैं घर को, तो हम अच्छी अच्छी चीजें बाहर से लेकर आते हैं, हम उनको जगह जगह पर अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जब हमारे घर में मेहमान आए तो वो उनको देखकर जो है उनको अच्छा लगे, उनको लगे कितना देखो सलीके से घर रखा है, कितना सुंदर रखा है, चीजें सुंदर सुंदर रखी हुई है, ठीक है ना बेटा? तो ऐसे ही हमारी दुनिया में, हमारे देश में अच्छी, हमारे देश में हम इंडिया को लेके चलते हैं, हमारे इंडिया में कुछ चीजें बहुत सुंदर सुंदर हैं, ठीक है? और हम उन चीजों की सुंदरता, उन चीज को बना के रखना चाहते हैं, ताकि हमारे जब और देश विदेश से जब लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको, अब आप देखो जब यहाँ पर हमारे मेहमान आते हैं बाहर के देशों से, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको लेकर दिखाने ले जाते हैं कि नहीं दिखाने ले जाते हैं उन चीजों को? यस मैम ले जाते हैं। वो क्यों दिखाना ले जाते हैं? हम क्यों दिखा रहे हैं उनको कि देखो हमारे देश में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, है ना? जैसे हम ड्राइंग रूम को सजाते हैं जब बाहर से कोई आता है, ऐसे ही हम अपने कंट्री को सजाते हैं बेटा। उसके अंदर जो सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, सुंदर सुंदर जो हमारे चीजें हैं जिनसे कि वी फील प्राउड ऑफ देम, हम उनको जो है मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जब वो आए और देखें तो वो हमें गर्व हो अपने देश पर, ठीक है? तो उसके अंदर हम ताजमहल तो जरूर दिखाने ले जाते हैं मोदी जी, जब भी कोई बाहर से आता है तो यस दिखाते हैं। मैम और अभी वर्ल्ड हेरिटेज में ना हमारे महाराष्ट्र के 12 किले लिए हैं। 12 किले, वेरी गुड भाग्यश्री, एक्सीलेंट। तो उन्होंने 12 किले लिए, तो ये किले उनको मेंटेन भी तो करते हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो यस अभी मैम उन्हें साफ करते हैं, सुंदर रखते हैं। यस, और आपके अजंता एलोरा उसके केव्स हैं, उनकी जितनी मूर्तियां हैं वो तो बेटा समय से खराब हो जाती, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसी की ऐसी ही रह जाती, पर उनको भी सब करते हैं। यहाँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, और आपका ये और भी जगहें हैं, जमाली कमाली सब जो जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज है, इनको सबको मेंटेन करके रखते हैं। रेड फोर्ट है, लाल किला है ना, उसको भी मेंटेन करते हैं समय समय से। जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसके अंदर जितनी भी कार्विंग्स हैं उनको साफ करते हैं, उनमें कोई गंद मिट्टी बैठ जाती है उनकी सफाई करते हैं, अगर पेंट उखड़ जाता है तो उसको मैनेज करते हैं, मतलब पूरा उसको करा जाता है, ठीक किया जाता है, ताकि कोई भी हमारा बाहर के देशों से लोग आए तो हम गर्वित महसूस हों, हमें वी शुड फील प्राउड कि हमारे देश में ये सब सुंदर सुंदर जगह है। ये लोटस टेम्पल है,
आपको दिख रहा है? अभी दिल्ली में भी लोटस टेम्पल है, बहुत बड़ा ह्यूज लोटस टेम्पल है। जब लाइट्स जलती हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से भी अगर आप बर्ड व्यू लेते हो तो ऊपर से बहुत सुंदर, एकदम से लोटस, जैसे लोटस होता है ना आपका कमल का फूल, बिल्कुल वैसा लगता है जब लाइट उसमें वो होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये तो पिरामिड्स हैं। एनीवे, तो जैसे हमारी सरकार अपने देश की चीजों को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, उसकी सुंदरता को बना के रखती है, ऐसे ही पूरी दुनिया की, संसार की चीजों को जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, वो उसको मैनेज कौन कर रहा है? आपने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? यूएनओ। यस मैम, सुना है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑफिस है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, अमेरिका में है। और ये जो एक बॉडी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था बोलो क्या, नॉट संस्था बट इसको ऑर्गेनाइजेशन है एक, हाँ उसको शायद हम हिंदी में संस्था ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके अंडर अब यूएनओ का क्या काम है? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे, जैसे हमारी सरकार अपने देश को देखती है, ऐसे यूएनओ पूरे वर्ल्ड को देखती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को देखती है। अब इसके अंदर कुछ मतलब ऐसी कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज परमानेंट कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो इसकी परमानेंट बॉडीज है। हम इंडिया अभी परमानेंट नहीं बनी, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, हम लोग अभी डेवलप नहीं हुए, हम लोग अभी पूर्ण तरीके से इतना काबिल नहीं हुए कि हम अपनी कंट्री को भी देख लें और दूसरे की भी कंट्री को देख लें। ठीक है, बट अमेरिका, रशिया, यूके और चाइना, फ्रांस, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि अपने को तो देख ही लेती हैं पर ये दूसरों को भी देख लेती हैं, तो वो परमानेंट बन गई। ठीक है ना, अभी जैसे मम्मी पापा आपके घर की देखभाल करते हैं, पापा मेन है जो देखते हैं सब कुछ घर का, करता धरता है, तो आप समझ लो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड को देखती है, उसमें पीस है, शांति बनाए रखा है कि नहीं है। कहीं पे अगर देशों में लड़ाई हो रही है और वहां नुकसान हो जाता है तो वो लोग उस जगह को वहां पे एड्स पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं इंटरवीन करके बीच में आकर जो है देशों में जो है एक पीस को बना के रखें। ठीक है ना, कभी कोई सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो वहां पर वो हेल्प करते हैं। तो ये जो यूएनओ है ये एक ऐसी बॉडी है बेटा जो कि पूरे संसार की शांति, सुख और उनकी हेल्थ, मतलब उनकी स्वास्थ्य, हर चीज का ध्यान रखती है। लेकिन जैसे एक प्रिंसिपल सारी जगह पे तो नहीं होता स्कूल का, है ना, घूमता देखता तो है लेकिन सारी चीजें तो मैनेज अकेला नहीं कर सकता ना। तो प्रिंसिपल के नीचे कौन आ जाते हैं? वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। उनके नीचे कौन होगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। उनके नीचे कौन होता है? टीचर्स होती हैं। टीचर्स के नीचे टीचर्स भी अब पूरी क्लास को मैनेज तो नहीं कर सकती भाई, अगर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में पढ़ाने जा रही है तो पिछली क्लास में कोई अगर नॉटी है, कोई गलत काम कर रहा है तो उनको कौन देखेगा? तो हर क्लास में एक मॉनिटर बना देते हैं ना, बनाते कि नहीं बनाते हैं? यस मैम, बनाते हैं। ये बेटा एक पिरामिड जैसा है, ये एक ऐसे जैसे है कि ऊपर एक है, फिर उसके नीचे और है, फिर उसके नीचे और है, फिर उसके नीचे और है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जब पिरामिड फॉर्म में जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो चीजें बहुत खूबसूरती से मैनेज होती हैं। ठीक है, तो यूएनओ के भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। ठीक है, यूएन के, यूनाइटेड नेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक संस्था, एक वो एक बॉडी हो गई जो कि जो है पूरे देश को देख रही है। लेकिन बेटा पूरे देश को देखने के लिए भी तो उनको हेल्प चाहिए, तो उनके नीचे जो है एजेंसीज होती हैं, जिसके अंदर आप अभी एजेंसी के बारे में पढ़ोगे यूनेस्को। ये आप पढ़ रहे हो यूनेस्को? ये लिखा हुआ ना ये वर्ड यूनेस्को, यस मैम। है ना? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे दिया उन्होंने, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। And what is UNESCO?
यूनेस्को इज वन ऑफ द एजेंसीज, ये बहुत सारी एजेंसीज में से एक एजेंसी है जो यूएन की हेल्प करती है इन चीजों को मैनेज करने के लिए। जैसे पापा जो है बाहर जाके ही वर्क्स एंड ही अर्न्स ब्रेड फॉर द फैमिली, वो पैसा लेकर आते हैं। मम्मा, आजकल मम्मियां भी बाहर वर्क करती हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी एक जनरल जो हमारी एक वो है वो उसको सेटअप मैं उसको बता रही हूँ। मम्मा क्या करती है, उसी पैसे से सामान लाती है और खाना बनाती है, घर को मैनेज करती है, ठीक है ना। तो हर इंसान का ऐसे ही, मैंने अपनी स्कूल का एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल जो है ओवरऑल पूरे स्कूल को देखते हैं, उनके नीचे जो वाइस प्रिंसिपल है वो उससे नीचे का काम करके प्रिंसिपल को बताते हैं कि ये काम ठीक से हो गया। वाइस प्रिंसिपल तो आंसरेबल कौन होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट है ना, हिंदी डिपार्टमेंट, तो वो जो है डिपार्टमेंट्स उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो अपने टीचर्स को मैनेज करते हैं। जो वहां पर होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई चीज अच्छी होती है, वो अपने उसको वाइस प्रिंसिपल को बताते हैं। टीचर्स जो है वो नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नीचे टीचर्स हैं, तो टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस में जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ करना होता है, कोई चीज जरूरत होती है, तो वो जाके अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं या उनको बताते हैं, है ना। और टीचर के नीचे मॉनिटर आ गया, क्लास मॉनिटर्स जो होते हैं वो क्लास को मैनेज करते हैं। अगर क्लास के अंदर कोई चीज की जरूरत है, कोई तोड़ फोड़ हो गई है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो टीचर्स को बताते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही पिरामिड बनता यस मैम। है ना। और प्रिंसिपल फिर आंसरेबल होता है किसको, वो अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स को किसके सामने रखता है, जो वहां की मैनेजमेंट है उसके सामने रखता है, जिनका स्कूल है वो फिर देखते हैं उस चीज को। तो बेटा इसी तरीके से यूनेस्को जो है एक एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि सारी वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, वो सब ये यूनेस्को देखता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट which is determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. In short, it is called UNESCO, to have significant cultural and natural importance to humanity. ये जितना भी काम करते हैं बेटा, ये सारी जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, अब आप जब स्कूल में होते हो, कई बार आपको हेरिटेज वॉक के लिए ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, स्कूल में करते हो आप लोग हेरिटेज वॉक? स्कूल वाले आप लोगों को कुछ कुछ चीजें अच्छी अच्छी दिखाने ले जाते हैं, यस मैम। दिखाए, उसको हम हेरिटेज वॉक करते कहते हैं। तो जब वो हेरिटेज वॉक के लिए लेके जाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं आपको? ताकि आपका ज्ञान बढ़े उन चीजों के बारे में। सिर्फ आप किताब में, पुस्तक में ही पढ़कर रह जाओगे और आंखों से नहीं देखोगे, तो चीज का क्या आप समझोगे, ठीक है ना। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए अच्छे से, ये सारी चीजें जो है मेंटेन भी तो करनी पड़ती हैं, करनी पड़ती। तो इट इज ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड है कि नहीं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है यस कि नहीं? मैम। ठीक है? तो अभी ये जो है, ये सबको मैनेज करने वाला कौन है? यूनेस्को। और कोई आपसे पूछे व्हाट इज यूनेस्को, यूनेस्को इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब वो यस बोल, मैम। तो एज सच the sites are protected, maintained by the International World Heritage Program, which is administered by UNESCO, World Heritage Committee. उन्होंने कहा कि ये जो साइट्स हैं, ये जितनी भी, इनको साइट्स बोलते हैं हम, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं रेड फोर्ट है, तो वो एक साइट हो गया, कुतुब मीनार एक साइट हो गया, है ना। कोई भी एक साइट, एक जगह, दे आर प्रोटेक्टेड। उनको मैनेज करना, मेंटेन करना, जो भी मैंने आपको बताया, मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, वो कौन करता है? बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको क्या कहते हैं बेटा हम? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय। वर्ल्ड मतलब संसार का जितने भी हेरिटेज है, साइट्स हैं, जितनी भी ऐसी सुंदर सुंदर जगहें हैं, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उसकी देखरेख करने के लिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनाई गई है।
मैम मैं रीड करूं? हाँ, पर आप इस इतना समझ गए सब लोग? यस मैम। ठीक है, आप बिकॉज से पढ़ो यहाँ से। Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings, and cities. 1 मिनट, भाग्यश्री, इसमें 2 शब्द यूज किए हैं, कल्चरली एंड नेचुरली। इसका क्या फर्क है दोनों का? ये हो गया मैम एक संस्कृति और एक निसर्ग। भाग्यश्री, आप हिंदी में बता सकते हो मेरे बच्चे, या कोई और? एक आपने सुना है, एक तो मैनमेड होता है जो इंसान ने बनाया है, ठीक है, और एक होता है कुछ चीज जो नेचुरली आ गई बनकर, बनाया नहीं किसी ने, मतलब नहीं नहीं सर, ठीक है। संस्था भी उसके लिए हम जो बच्चे, आपकी स्नेहल जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, मफल्ड आ रही है, बहुत क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, तो उसे मुझे ना समझ अभी आ रही तो आवाज? हेलो मैम। हाँ, हाँ जी स्नेहल, थोड़ी बेटर है। उसे ना मराठी में नैसर्गिकवाद संस्था भी कहते हैं। हाँ, मतलब एक तो हो गया जो हमने बनाई, ठीक है। अभी जितने मॉन्यूमेंट्स है ना, ये किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाया है। पर कुछ चीजें हैं जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, ये सब क्या हमने बनाए हैं? नहीं, नो मैम ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों चीजों को, प्राकृतिक जो नेचुरल है और जो कल्चरल है, मतलब जो इंसान ने बनाई है, जो बनाई थी, हम उनको, दोनों प्रकार की चीजों को मेंटेन करने की काम किसको दिया जाता है? यूनेस्को को, ठीक है, यूनेस्को को दिया जाता है। समझ आ गया इतना सबको? यस मैम। ठीक है, अभी हम लोग जो है, आपको मैं आज का होमवर्क दे चुकी हूँ, आप वो होमवर्क करेंगे और मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी यार टाइम हो चुका है, 8:25 हो रहे हैं। इसके आगे का लेसन जो है हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, इसको वी विल कंप्लीट इट, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और ये सब। इसकी मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी और फर्क बताऊंगी कि क्या फर्क है कि एक इंसान द्वारा बनाई गई चीज में और एक प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज में, ठीक है। लेकिन उसको मेंटेन करना हमारा काम है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम क्लास यस मैम। करें, कंप्लीट हो गया हमारा ये आज का, ओके। और यस मैम। होमवर्क मैं आपको दे चुकी